हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच में। तो दोस्तों, पिछली कई वीडियो में हमने यूनिट 9 के फिजिक्स क्लास 12 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे प्लेलिस्ट अप्लाई कर दी है। आप हमारे चैनल एमपी टीच में जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में बताया है और हम अब पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, अब की बार एक अंक के प्रश्न सबसे अधिक पूछेंगे। जैसे कि आपको पता है, ब्लूप्रिंट चेंज हो चुका है और इसमें 21 नंबर के एक अंकीय प्रश्न पूछेंगे। तो ये कंफर्म नहीं है कि ये कौन से यूनिट में से एक अंक के प्रश्न पूछते हैं। तो इसलिए यह आवश्यक है कि हम प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ पे कोई सा भी टॉपिक हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो, हमें प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिख रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक। तो हमें पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में बताना है, मतलब कि ये कैसे बनते हैं, इनका उपयोग कैसे करते हैं और ये क्या होते हैं। तो देखते हैं, पढ़ते हैं हम। जब किसी चतुस्संयोजी क्रिस्टल, प्रत्येक शब्द यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि चतुस्संयोजी क्रिस्टल कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं कि जिनके भाग कोश में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उन्हें कहते हैं चतुस्संयोजी यौगिक। जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के भाग कोश में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इन्हें नेज अर्धचालक भी कहते हैं। तो ये एक दो ओटी यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती हैं कि नेज अर्धचालक किसे कहते हैं। तो नेज अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम को कहते हैं तथा नेज अर्धचालक को ही शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। ये भी एक नंबर की ओटी है, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे नेज अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, चतुस्संयोजी यौगिक क्रिस्टल। जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी क्रिस्टल, जैसे अब त्रिसंयोजी क्रिस्टल कैसे रहते हैं, जिनके भाग कोश में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम आदि। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम आदि की अशुद्धि मिलाई जाती है तो इस प्रकार से बने अर्धचालकों को पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। अब अशुद्धि से मतलब ये नहीं कि हर कुछ मिला देते हैं, जैसे कि इनके साथ इनको अपमिश्रित कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा है बोरॉन +3, तो ये हो गया इसका केंद्रीय परमाणु हो गया बोरॉन +3, क्योंकि इसके भाग कोश में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं अभी बना देता हूँ। जैसे 1s में 2 हो जाते हैं, 2s में 2 हो जाते हैं और 2p में 1 होता है। तो यह इसका बाहरी कोश है 2s 2p। ये बाहरी कोश है, इसमें कितने हैं, 3 संयोजी, जैसे कि 2 और 1 +3, इसलिए इसमें भाग लेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार। और यहाँ पे लिख रहा है जर्मेनियम +4, जर्मेनियम +4, जर्मेनियम +4 और जर्मेनियम +4। तो अब ये क्या करेगा, अब ये इसके बोरॉन के कितने खाली हैं, 3 परमाणु। तो यहाँ पे एक एक की साझेदारी कर लेगा। यह सबसे पहले तो ये साझेदारी कर ली, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है इसके 3 परमाणुओं को। ये यहाँ पे साझेदारी कर ली इसने, और जर्मेनियम मैंने भी एक एक इनके दे दिए। तो अब क्या रहता कि ये लास्ट वाला जर्मेनियम जो था ना, इसके साथ साझेदारी नहीं हो पाई, क्योंकि इसके पास तो 3 ही थे और इसने एक यहाँ पे दे दिए नंबर 1, 2 इसे दे दिए, मतलब 1 इसे दे दी नंबर 2 पे और 3 इसे। अब इसके ख़त्म हो गए तो ये रह गया, इसलिए यहाँ पे खालिस्तान रह गया, होल, जिसे हम होल या वेबर कहते हैं। तो देखते हैं आगे और समझते हैं ऐसे, और फिर वीडियो के अंत में मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। जैसे कि इसे पढ़ लेते हैं। त्रिसंयोजी परमाणु, जैसे बोरॉन के कितने रहते हैं, 3 बाहरी कोश में रहते हैं, के भाग कोश में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि अभी कहा है कि 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये लिख रहा है ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती 3 जर्मेनियम परमाणुओं के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। जैसे कि अभी बताया था कि मैंने उसे कि 3 उन्हें दे देता है तो 1 जर्मेनियम खाली रह जाता है, जबकि बोरॉन के चारों तरफ 4 जर्मेनियम रहते हैं, तो वो 3 के साथ ही साझेदारी करता है, चौथा खाली रह जाता है। आगे पढ़ते हैं। किंतु चौथे जर्मेनियम परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण सहसंयोजी बंध नहीं बना पाते, इसलिए वह सहसंयोजी बंध नहीं बना पाता। अब यहाँ पे सहसंयोजी बंध क्या रहता है, सहसंयोजी बंध रहता है कि एक, मतलब आधे आप दोगे तो आधे मैं भी दूंगा, यानी कि 1 इसने दे दिया और 1 इसने दे दिया,
तो ये सहसंयोजी बंध हो जाता है, यानी सहभागिता, दोनों की सहभागिता रहती है इसमें, आधे आधे की पार्टनरशिप से करते हैं, सहसंयोजी बंध नहीं बना पाते। तो इस प्रकार खाली स्थान पर होल या व्यवहार रह जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जर्मेनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, मतलब बोरोन के पास नहीं रह पाता, तो जर्मेनियम खाली रहता है, उसके कारण उस पर होल या व्यवहार रह जाता है, तो बन जाता है। यही होल चालक के अंदर विद्युत का चालन करते हैं, मतलब यही होल चालक के अंदर विद्युत का चालन करते हैं। अब विद्युत का चालन वही करते हैं जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो करते हैं विद्युत का चालन। तो यहाँ पे ओटी में पूछ सकते हैं कि विद्युत का चालन कौन करता है, या फिर किसी तत्व में विद्युत का चालन कब होता है। तो किसी तत्व में विद्युत का चालन जब होता है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार आगे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार पी प्रकार के अर्धचालकों में होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है। तो ये ओटी में पूछ लेते हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं हम। अब पॉइंट ये आता है कि इसे याद कैसे करें, जैसे कि एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालकों को याद कैसे करें। जैसे कि पी प्रकार के अर्धचालकों में होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक रहती है। तो इसकी मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। और यहाँ पे लिख रहा है, अतः पी प्रकार के अर्धचालकों में होल बहुसंख्यक आवेश भाग तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश भाग के रूप में कार्य करते हैं। तो देखते हैं शॉर्ट ट्रिक इसकी। ये देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखो यह है बोरॉन केंद्रीय धातु परमाणु और इसके चारों तरफ जर्मेनियम रखे हुए हैं। अब ये इतना छोटा नहीं है, मतलब बहुत सारे हैं यहाँ पे भी और जुड़ रहे हैं इससे, यहाँ पे भी जुड़ रहे हैं, यहाँ तो बहुत बड़ा बन रहा है, इसलिए यहाँ पे छोटा सा बना लिया समझने के लिए। तो यहाँ पे है बोरॉन +3, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और इनके पास 4 हैं। इससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन बोरॉन से मतलब रखते हैं, यहाँ पे 3 हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इसे 1 दे देगा, जैसे कि मैंने हाईलाइट करके ब्लैक कलर करके यहाँ पे आपको बता दिया। इसे दे दिया 1, नंबर 2 पे इसे दे दिया, फिर इसके बाद इसे, तो इसके ये 3 ख़त्म हो चुके। अब इसके पास नहीं है, परंतु अब ये वाला जर्मेनियम भी रह गया। तो अब इसके पास थे ही नहीं, तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पे होल रह जाएगा बन के। तो जिसे कहते हैं होल या विवर कहते हैं। और शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया कि एन प्रकार के अर्धचालक। अब बात यह आती है कि एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में होल इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा है कि एन प्रकार के अर्धचालक। अब एन प्रकार के अर्धचालक कैसे प्राप्त रहते हैं, जब निज अर्धचालक यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में जिनके भागकोश में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इनमें 5 संयोजी तत्व जैसे एंटीमनी फास्फोरस जिनके भागकोश में कितने रहते हैं, 5। इनकी मतलब निज अर्धचालकों में 5 संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिला देते हैं, तो एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त हो जाते हैं। अब इनमें होल बहुसंख्यक रहते हैं या इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक रहते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे सिलिकॉन को यदि अपन ने मतलब जर्मेनियम को ले लिया, 4 के साथ ले लिया, और एंटीमनी कितने रहते हैं, 5, तो इसे बनाएंगे केंद्रीय धातु परमाणु 5, और इसके चारों तरफ जर्मेनियम बना देंगे 4 से। जर्मेनियम यहाँ पे मैंने बना दिया। तो यहाँ पे एक इसका हो जाएगा, एक इस वाले जर्मेनियम का, एक इस वाले जर्मेनियम का, तथा एक इस वाले जर्मेनियम का। अब यहाँ पे 4 जर्मेनियम ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब एंटीमनी जो होता है ना, वो भी इनको एक एक करके दे देगा, तो इसके कितने चले गए, 4 चले गए। अब इसके पास बच्चा कितना, 1, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, यानी कि ये मुक्त हो गया। तो इसलिए एन प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश भाग रहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, एन प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश भाग के रूप में कार्य करते हैं, और इनमें होल अल्पसंख्यक रहते हैं। और इसी प्रकार यदि पी में लिखना है, तो पी में होल बहुसंख्यक रहते हैं और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने इसकी प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल MP टीच में जाके देख सकते हैं इसकी प्लेलिस्ट। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल MP टीच को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।